वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस स्पीड एवरीबॉडी। नाजरीन, अगर ये कहा जाए कि फैसलाबाद ने खुद को शहर बेदार और अहलियान फैसलाबाद ने खुद को बेदार शहरी साबित किया है तो यकीनन ये गलत ना होगा। फैसलाबाद पिछले कई माह से बिजली और गैस की लोड शेडिंग का शिकार चला आ रहा है। वहां के शहरी इसे इम्तियाजी सलूक करार देते हुए सड़कों का रुख करते हैं और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। फैसलाबाद की बेशतर सनतें बंद हो चुकी हैं। पावर लूम्स मालकान ने कल के लिए हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब इसे पंजाब और अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं, जबकि वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी इसे आईनी मजबूरियों से ताबीर कर रहे हैं। असल सूरत हाल है क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं शहजाद अली खान साहब, वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब हमारा साथ देने का। थैंक यू जी। पहले तो फरमाइएगा, हालात कितने खराब हो चुके हैं और फिर ये भी बताइएगा कि क्या जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पंजाब को टारगेट किया जा रहा है, ये दुरुस्त है? हालात तो जी वाकई बहुत ख़राब हैं। आप देखें कि जो मिलों को गैस की बंदिश 5 दिन पहुंचे और 5 से अब 6 दिन हो गई है, और पिछले 90 डेज़ जो विंटर पीरियड था इसमें 55-56 डेज़ जो है गैस की सप्लाई नहीं हुई। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अखराजात वहीं पे रहते हैं और प्रोडक्शन अगर ना हो इतने अरसे में तो मिलें तो बहुत शदीद माली बहरान का शिकार हो जाएंगी। और स्पेशली फैसलाबाद में, क्योंकि वहाँ पे डेली वेजेस काफ़ी इन्वॉल्व होती हैं और वहाँ पे लोगों की ऑर्डर्स की कमिटमेंट है और पूरा पंजाब जो है वो सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ द लोड शेडिंग इन गैस। कहा जा रहा है पिछले 3 माह में $5 अरब के टेक्सटाइल ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं। इसके साथ साथ 40% से ज्यादा हमारे कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल सेक्टर से आती है। मुझे ये बता दीजिए। 40% से ज्यादा आती है। मैं आपको पिछली दफा का बताता हूँ कि जो पिछली दफा 19.5 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है पाकिस्तान की, उसमें लगभग $10 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थी जी। और अभी भी मैं आपको बताऊं, जो पहले 7 माह का रिजल्ट आया है उसके अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $7.2 बिलियन की हो चुकी हैं। ये बेसिकली 2 ही सेक्टर पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे हैं, एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसे भेज रहे हैं अपने, और दूसरा टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल की ग्रोथ 28% है लास्ट ईयर के मुकाबले में। बेरोजगार हो रहे हैं, कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं? सिर्फ आज एक दिन में मेरा ख्याल है कम से कम 500,000 पीपल हैव बीन लेड ऑफ जस्ट टुडे। आप देखें कि जो टेक्सटाइल सनत है इससे 1.5 करोड़ लोगों की रोजगार वाबस्ता है। सर, इस तरह तो तूफान आ जाएगा पूरे जी बिल्कुल आ जाएगा, आ गया हुआ है। आप ये ना समझे कि आ जाएगा, ये तूफान जो है ये आ चुका हुआ है और ये बदकिस्मती सिर्फ हमारे सूबे पंजाब की है कि ये तूफान यहाँ पे है। टेक्सटाइल सनत जो है वो 70% सूबा पंजाब में है जी, और पूरा पंजाब जो है वो इस वक्त गैस की लोड शेडिंग से शदीद मुतासर हुआ हुआ है। ये मुझे बताइएगा कि अभी सनतकारों ने और मजदूरों ने 15 मार्च की डेडलाइन दी है हुकूमत को, वरना लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ हो रहा है। मुझे ये समझाइए कि पिन पॉइंट करके बताइए जिम्मेदारी किस पे आयद होती है, आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? मैं तो अगर आप मुझसे बहुत ऑनेस्टली और फ्रैंकली पूछें तो SNGPL को ये हुकूमत की कंपनी है, यानी कि हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को नहीं। अब पार्टी हुकूमत वो तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो जो जिससे डील कर रहा हूँ और जिसके जिम्मे है डिस्ट्रीब्यूशन देना, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी जो है हुकूमत की कंपनी है सर। जी बिल्कुल हुकूमत की कंपनी कर रहे हैं, आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? जी बिल्कुल हुकूमत जिम्मेदार है उसकी, क्योंकि सुई गैस कंपनी उन्हीं की है, उन्हीं के अपॉइंट करदा जो अफसरान है वो उसको रन कर रहे हैं, तो नेचुरली फिर उन्हीं की हुकूमत की जिम्मेदारी हुई ना जी। मैं दस्ती साहब एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। आपसे फिर पूछूंगी कि आपकी हुकूमत आखिरकार कर क्या रही है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा मुतय्यन इल्जाम भी आयद किया बिलखसूस आसिफ अली जरदारी साहब पे कि टोपी ड्रामे खत्म करें और बस कर दें पंजाब को इस तरह टारगेट करना। तो गुजारिश है, बीबी शहबाज शरीफ साहब तो सियासत कर रहा है, उसने फ्लड में भी सियासत किया है कि मुजफ्फरगढ़ की पूरी आवाम को डुबो के वो खाते आला बना। मैं उस पर तो नहीं चाहूंगा, मगर आप देखें कि सुई गैस का बहुत बड़ा बहरान है जो आलमी सतह पे भी आपने मुआहदा ईरान से भी मुआहदा किया है, सदर साहब खुद इस मुआहदे पे दस्तखत करके हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर बलोचिस्तान में 18-18 इंच की जो पैप उड़ाई जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला सारे ये मुस्लिम लीगिया थी, वो भी मुस्लिम लीग का हुकूमत थी जो मुशर्रफ लीग थी, जो सारी आग लगी हुई है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर सर्दियां हैं, सर्दियों में बहरान है, मसला है, इस पे बाकायदा तौर वजीर आजम साहब ने कमेटी बनाई, सदर साहब ने भी अभी नोटिस लिया, जो कुछ हमारे बस में हम डिलीवर कर रहे हैं। अब ये ड्रामेबाजी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये सियासत इस पे कर रहे हैं। क्या हमें पता नहीं, हमने लोगों में नहीं रहना होता कि हमने अवाम को नहीं जवाब देना? हमें अवाम अजीज है, मैं वर्कर। तो रॉकेट साइंस इसमें क्या है? आप प्रायोरिटीज अपनी क्यों नहीं सेट कर रहे? आपको पता है कि इंडस्ट्रीज बंद होंगी, लोग बेरोजगार होंगे, सड़कों पे निकलेंगे, आपकी इज्जत अफजाई नहीं होगी सर। हम बाखबर है और इंशाल्लाह सुई गैस का मसला हल होगा, पूरी कोशिश से हम कर रहे हैं। दस्ती साहब आप बार बार टेलीफोन पे आके दिलासे देते हैं इंशाल्लाह हल होगा, इंशाल्लाह हल होगा। किसकी लीडरशिप के अंदर आपको ट्रस्ट नहीं है? क्या आप शहबाज शरीफ साहब को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है टोपी ड्रामे करके वो सियासत खेल रहे हैं इस इशू के ऊपर, या संजीदगी से वफाक जो है कोशिश कर रही है?
इतनी बड़ी मारें खाई, 8 साल बाहर लाने के बावजूद जमहूरियत को अब भी वो अपनी सियासत सर आंखों पे आपकी जमहूरियत। सर मैं खान साहब से पूछती हूँ, अगर आप इजाजत दीजिए। अगर ये मुखलिस होते तो सही चलते और ये सियासत न करते, इस बुरहान को निकालते। और सर जमहूरियत में कहाँ लिखा है कि गैस बंद कर दें, बिजली की रेट्स बढ़ा दें, पेट्रोल की प्राइसेस फिर बढ़ा दें? इनकी जिम्मेदारी बनती है, जिससे दूसरे के खाते में। इन्हें नहीं पता कि पुस्तूरी गैस का मसला है कहाँ से लेकर आए। कंपनियां बलूचिस्तान में काम कर रही है, बाकी हम वायदे कर रहे हैं। पिछले 10 साल में कोई पैदावार। एक सेकंड दस्ती साहब मौका दीजिए, दस्ती साहब एक से मौका दीजिए। शहबाज शरीफ साहब ब्लड प्रेशर के मरीज है और तो अपना भी पता नहीं होता बेचारे को मैं किस हालत में करूं। अब ऐसे लोगों चलो सर आप ना अपना ब्लड प्रेशर इंक्रीज करें ना, सांस तो ले लें। इन लोगों की बात का जवाब देना, मगर अमली तौर पे काम करें और काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमने इस मुल्क के लिए खून दिया है। दस्ती साहब अपना बीपी हाई ना करें, पानी का ग्लास पिए। अगर खान साहब मुझे एक बात बताइए, क्या वाकई हमारी गैस सप्लाई बहुत कम है या डिस्ट्रीब्यूशन का भी असल इशू है? 18वीं तरमीम के बाद तो पहला हक वैसी सूबों का है ना जिससे ये अनफॉर्चुनेट पार्ट हुआ है। और इसके लिए मैं किसी एक पार्टी को नहीं बल्कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां, स्पेशली वो पार्टियां जिनका बेस पंजाब में है, उनको जिम्मेदार ठहराऊंगा कि जिस वक्त आप ये अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे थे 18, तो आपने क्यों नहीं ये सब्जेक्ट उठाया कि जो आपने नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रोविंसेस को फर्स्ट राइट दे दिया है, तो गैस तो पंजाब में होती नहीं है। गंदम में भी यही हम देखेंगे। नहीं, गंदम नेचुरल रिसोर्स नहीं है। आप ये देखें, अनफॉर्चुनेटली जो पंजाब का एज है जहाँ पे, वो नेचुरल रिसोर्सेज में नहीं आता कहीं भी। जो चीजें जमीन के अंदर हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। जो हमारे वसाइल थे वो पूरे मुल्क में तकसीम होंगे और जो चीज हमारे पास नहीं है उनमें प्रोविंसेस को पहला राइट मिल गया। और पंजाब में जो है, पंजाब के लेजिस्लेटर्स जो हैं वो खा किसी भी पार्टी से हों, वो सब के सब जो है इस बात पे खामोश रहे। और मैंने नहीं सुना कि ये दौरान 18th अमेंडमेंट कहीं भी ये बात आई हो और किसी भी पंजाब के लेजिस्लेटर ने कहा हो कि ये बहुत ज्यादती हो जाएगी पंजाब के साथ, पंजाब की सनतें बंद हो जाएंगी, पंजाब में करोड़ों लोग जो है वो इससे वाबस्ता हैं और उनकी रोजगार जो है वो गैस की सप्लाई से है। सिंध और बलोचिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर्स ले लिए हैं कि उनकी सप्लाई में कमी नहीं आएगी, पंजाब वाले क्यों नहीं करते ये? नहीं, हम तो ले नहीं सकते ना जी, हमारे पास एक प्रोड्यूस ही नहीं है। अगर हमारी प्रोड्यूस यहाँ पे पंजाब में हो रही होती और सिंध जा रही होती तो शायद ये लीगल राइट जो है पंजाब की इंडस्ट्री, लीगल राइट उनका ये बनता था लेने का स्टे ऑर्डर। देखिए उसमें अभी क्योंकि मामला कोर्ट में है और उसके अंदर जो है एक फ्रंटियर हाई कोर्ट का डिसीजन आया जिसके अगेंस्ट कुछ लोग पंजाब से जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील में गए हुए हैं। तो मामला कोर्ट में क्योंकि पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैं शायद कमेंट नहीं कर सकूंगा, मेरे लिए मुश्किल होगी। बट आप ये देखें कि मामला कहाँ है, कैसे है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो पंजाब की इंडस्ट्री पे पड़ रहा है। और अगर इसकी कोई रेमेडी ना ढूंढी गई फिलफौर, दस्ती साहब कह रहे थे कि हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? ये कोई प्रैक्टिकल इकदाम करने से ही आएगी ना जी, कहने से या बातों से तो नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद है, वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्स मिल्स एसोसिएशन। छोटा सा लतीफा सुनाती चलूं आपको ब्रेक पे जाने से पहले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा 2011 टेक्सटाइल्स का साल होगा। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या बनेगा, आने वाले महीनों में भी देखते हैं, क्योंकि लॉन्ग मार्च की जो धमकी है वो दे दी गई है। छोटा सा वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और बात होगी कुछ सियासी।